तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज के इस लेक्चर में वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एसएससी एमटीएस एग्जाम, जो कि आपका हुआ था कंडक्ट 6 जुलाई 2022 को, राइट। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने सेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, सो एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए दैट एसएससी एमटीएस का जो फुल कोर्स है वो अभी पीडिया प्रोवाइड करवा रहा है आपको एट 2500 रुपीज, जिसमें कि यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स। ओके, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा एंड इसको लेके आप अपने आराम से तैयारी कर सकते हो। और अगर किसी को माइक्रो कोर्सेज के बारे में आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि माइक्रो कोर्सेज में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टॉपिक वीक है अगर, तो आप उसको माइक्रो कोर्स के थ्रू पूरा फुल कोर्स परचेज ना करके जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर टॉपिक का जो भी एक नॉमिनल सा एक पे फी रहेगा, आप उसको पे करके आराम से अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हो या फिर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हो। ओके, तो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, फुल कोर्स भी ले सकते हो। यूट्यूब पे क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, राइट। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और अपने आप जो आपके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी वो थोड़े से टाइम के बाद आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इन विच यू विल गेट a chance to resolve all your doubts with the help of अभिपीडियाज फैकल्टी मेंबर्स। ओके, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो आज का सेशन है, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको मिसस्पेल्ड वर्ड को रेक्टिफाई करना है, पिक करके कि कौन सा इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड है आपका। ओके, तो चलिए फिर देखिए। अब देखिए ये आपका सेंटेंस है दैट आई कांट, ओके, दैट आई कांट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन। इसमें आपको करेक्ट वर्ड देखना है। पिक्चर, PICTURE। एक मिनट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अच्छा, एक में इसमें एक मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं है, इसमें जो भी मिसस्पेल्ड वर्ड्स है हमें इन सेंटेंसेस में से चूज करना है कि कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इन सारे के सारे जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स होंगे उनको करेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो पूछने का तरीका कैसे चेंज करा गया है ना इसमें। तो आई कांट पिक्चर हिम फाइटिंग, FIGHTING फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन। सो ऑप्शन ए ही हमें स्टार्टिंग में मिल गया इसका राइट आंसर। ओके, ज्यादा इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, सो आई विल प्रोसीड नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉयज वर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट डैश। अब यहाँ पे ऑब्वियसली फिल इन द ब्लैंक है, तो मैं इंस्ट्रक्शन को, आपको एग्जाम इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, राइट। इंस्ट्रक्शन को आपको अवॉइड नहीं करना है। ओके, द बॉयज वर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट। फर्स्ट वन इज वियर्डली आएगा, इसमें वीकली आएगा, थोरोली या फिर स्लगिशली। बताइए मुझे। स्लगिश का मतलब होता है एकदम स्लोली, सुस्त, है ना, एकदम टॉर्पिड जिसको बोल सकते हो, ठीक है। या फिर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग सुस्त। ओके, सेकंड इज वीकली, थर्ड वन इज थोरोली। क्या इसमें आ सकता है? द बॉयज वर टायर्ड, कि लड़के जो थे थक चुके थे, बट नॉट टू टायर्ड, पर इतना भी नहीं कि जो छोटी सी हट है उसको थोरोली होगा यहाँ पे कि थोरोली उसको एग्जामिन ना कर पाए। मतलब थक तो गए थे पर इतना भी नहीं थक गए थे कि उसको थोरोली एग्जामिन ना कर पाए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। थर्ड इज द राइट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक अगेन, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट, इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज देन टू बी, क्या होगा, प्रोविडेंट। ठीक है, प्रोविडेंट का मतलब तो वैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट की सेंस में भी जाता है, और प्रोविडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा जो इकोनॉमिकल होता है, जो थोड़ा सा इंसान जो सेव करता है पैसे, है ना, प्रोविडेंट फंड आपने देखा होगा। ठीक है, मीनिंगलेस होगा, एफिशिएंट होगा या रेकलेस होगा। तो
अगर आपको प्रॉम्प्ट का मतलब पता है तो आप इसका आराम से थोड़ा सा सेंस जो है समझ पाएंगे। इट इज बेटर टू बी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम चुस्त, ठीक है, एक्टिव, यू कैन से इट इज बेटर टू बी एक्टिव या चुस्त, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड देन टू बी रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है एकदम केयरलेस टाइप, ठीक है। रेकलेस का मतलब हो जाएगा केयरलेस। एफिशिएंट आपको पता है, मीनिंगलेस आपको पता है, प्रोविडेंट मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अल्टीमेटली हमें पार्ट देखना है कि इसके पार्ट को कौन सा ऐसा हमारा इसका पार्ट है, कौन सी ऐसी फ्रेज है जो इसको करेक्ट करेगी। ओके, व्हाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन। ओके, व्हाई डजंट यू ट्राई कॉलिंग योर फैमिली अगेन। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जहां पर भी आपको डू, डज, डिड दिख जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डू हो गया, डज हो गया या फिर डिड हो गया। ओके, जस्ट ओके, सो व्हाई डजंट यू ट्राई। अब इस चीज को दिमाग में रखिए कि डू, डज, डिड के साथ में ना हमेशा वर्ब की जो है दैट इज फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है। ओके, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस चीज को जहां पर भी आपको डू, डज, डिड, अगेन साथ में प्लस में अगर आपको मॉडल वर्ब्स दिख जाती है ना, ओके, मॉडल वर्ब्स अगर आपको दिख जाती हैं तो आपको बिना सोचे समझे यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ढूंढना है। अगर वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिस है तो वहां पे डेफिनेटली वो चीज को एरर कंसिडर करके वहां पे उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अब ये मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, विल, शैल, वुड, कुड, ऑल दीज आर योर मॉडल वर्ब्स। ओके, और इनके साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आएगी। ओके, व्हाई डजंट, अब यहां पे डजंट लिख दिया, यहां पे व्हाई डजंट यू ट्राई, तो ये तो चलो ठीक है, पर ये भी तो देखो कि यहां पे यू है और यू के साथ में आप डू लगाते हो ना कि डज, यू डू नॉट, ठीक है। डज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ में, मतलब अगर आपका ही है और वहां पे शी है या फिर इट है या फिर किसी का भी नेम है तो वहां पे आप लगाते हो डज। अदरवाइज आई और वी और यू या फिर दे, इसके साथ में लगाते हो आप ये टू। ओके, इज दैट क्लियर। यहां पे मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए अब, ठीक है ना। यहां पे ये सब वर्ड्स आ गए, वहां पे आपको डू का यूज करना है, जहां पे ही आ गया, शी आ गया, इट प्लस किसी का भी नेम सिंगुलर, मतलब जहां पर भी सिंगुलर होगा वहां पे आपको डज का यूज करना है। और डू, डज, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में मॉडल वर्ब्स के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो यहां पे आएगा व्हाई डोंट यू ट्राई। व्हाई डोंट यू ट्राई, तो यहां पे ट्राइज आ गया, ये गलत हो गया। डजंट यू ट्राइड, गलत हो गया। व्हाई डोंट यू ट्राई, दिस इज द करेक्ट, जहां पे हमें इसको पुट करके हमारा जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, parts of the following sentence have been given as options. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. अब हमें यहाँ पे सेंटेंस को रेक्टिफाई नहीं करना है, बट यहाँ पे हमें उसको फाइंड करना है कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है और उसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इस पार्ट में कि कौन से पार्ट में हमारा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। ओके, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़ते ही मुझे दिख गया यहाँ पे एरर, होप सो आपने भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि यहाँ पे एक सिंपल सा एरर है। यहाँ पे इंपोर्टेंट के साथ में ए लिखा है जबकि होना चाहिए था एन इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है जो कि किस चीज का एरर है, एक आर्टिकल का एरर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा इस पार्ट में एरर है, दैट इज पार्ट 4। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला चीज था नहीं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जहां पे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मैं वहां पे मूव ऑन कर जाऊंगा। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर रेफरेंस रीचेस इट्स जेनिथ। ठीक है, हियर अब रेफरेंस, वैसे रेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, देयर रेफरेंस रीचेस इट्स जेनिथ हियर एट द बर्थ प्लेस ऑफ द कंट्रीज फाउंडर। यहां पे आपको ढूंढना क्या है, एंटोनिम। तो जेनिथ का मतलब अगर आपको पता है तो इजीली आप इसका एंटोनिम भी फाइंड कर लोगे
ठीक है, तो जेनिथ का मतलब होता है पीक, जेनिथ का मतलब होता है पीक, एपेक्स, ठीक है, या फिर पिनेकल, ओके, या फिर समिट भी हम कई बार बोलते हैं, ओके, समिट। और क्या हो सकता है, कई बार हम इसको क्रेस्ट भी, क्रेस्ट भी हमारा पीक की कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ पे क्रेस्ट इसका, पिनेकल इसका सिनोनिम बन जाएगा, पिनेकल की बुक भी आती है ना, तो आपको पता है कि पिनेकल का मीनिंग होगा यहाँ पे पीक, तो जेनिथ का मतलब हो जाएगा पिनेकल, एपेक्स, समिट। एक काफी अच्छा वर्ड है एक्मे, ठीक है, एक एक्मे वर्ड होता है, ये भी, इसका भी मतलब होता है पीक। एक्मे हो गया, एपेक्स हो गया, पिनेकल हो गया, समिट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जो इसका ऑपोजिट हो जाएगा दैट वुड बी नादिर, ठीक है, नादिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। याद रखिएगा हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि एंटोनिम ढूंढना है, तो उस चीज को भी नजरअंदाज मत करिएगा, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case there is no improvement needed, then mark the no improvement. His mouth left open as he realized the truth. His, अब देखो उसने ट्रुथ बाद में रियलाइज करा और ये बोल रहा है his mouth left open, ठीक है। ऐसा तो फिर थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आएगा his mouth fell open as he perceived, या फिर felt तो नहीं आएगा, पास्ट नहीं जाएगा ना, क्योंकि अभी उसने जस्ट रियलाइज करा, तो उसके बाद जो एक्शन होगा, ठीक है, जैसे उसने उस चीज को रियलाइज करा उसका मुंह खुल गया। लेट्स सपोज कि मैंने कोई चीज के साथ मेरे साथ कुछ एक्शन होता है अभी, तो वो प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसका रिएक्शन भी प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, अगर कुछ मुझे सरप्राइज यहाँ पे फील होता है तो मेरा रिएक्शन अभी इंस्टेंट आएगा, ना कि कुछ पहले से वो है ना हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा ये फर्स्ट ऑप्शन, देखो फेल ओपन एज ही परसीव्ड, क्योंकि ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। वॉज फेल्ट ओपन, ये भी वैसे ही नो इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट, ये भी हमें गलत, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट तो हमें है नहीं, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत एग्जैक्टली पड़ेगी, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिज माउथ फेल ओपन एज ही परसीव्ड। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। Now the following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Please read the instructions carefully. यहाँ पे may contain an error हो सकता है, there are chances कि error हो सकता है, but there is not surety कि error होगा ही होगा। तो जब भी आप कभी भी error solve करते हो तो आपके बेसिक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अदरवाइज आपको नो एरर मार्क करने में वो जो डिफिकल्टी फेस होगी वो तभी होती है जब आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होता, इफ यू आर नॉट श्योर कि ये क्या इस सेंटेंस में कोई एरर एक्चुअल में नहीं है, तो तब भी होगा जब आपके पास में ग्रामेटिकल एक बेस अच्छा होगा आपका, ओके। सोलर स्टॉर्म्स कैन इंपैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। तो यहां पे जो एरर है दैट इज एग्जैक्टली इन दिस पार्ट, इन सिग्निफिकेंटली वेज। कोई बताएगा मुझे क्या एरर है इसमें? एरर हमारा ये है कि सिग्निफिकेंटली की जगह आएगा सिग्निफिकेंट, ओके, सिग्निफिकेंटली की जगह आएगा सिग्निफिकेंट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Now select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case of no improvement needed, then you can mark no improvement. Okay, I noticed some strawberries grown in which of the garden. अब यहाँ पे in which of the gardens, तो मैंने क्या नोटिस करा कि कुछ स्ट्रॉबेरीज जो हैं दे आर ग्रोइंग, राइट। तो ग्रो कर रही है बट कहां पे, तो यहाँ पे विच थोड़ी आएगा, वन ऑफ द गार्डन्स आएगा ना। तो आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन विच, गलत, ग्रोन ग्रोज अपॉन गलत, ग्रोइंग इन वन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे ग्रोन भी नहीं आएगा, ग्रोइंग आएगा ना, क्योंकि वो ग्रो कर रही है, ठीक है ना, ग्रोइंग, ठीक है, इन वन ऑफ द गार्डन्स। और याद रखिएगा मैं लास्ट वीक एक लेक्चर में बताया था कि वन ऑफ के साथ में, इसको यहां पे लिख देता हूं कि वन ऑफ के साथ में जो आपका है नाउन, वन ऑफ के साथ में नाउन आपका प्लूरल आएगा, वन ऑफ द गार्डन्स, वन ऑफ द क्रिकेटर्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द कंट्रीज, राइट, ऐसे करके। बात समझ आई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 10।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब हमें यहाँ पे सिनोनिम ढूंढना है इसका। बहुत इजी वर्ड है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कोई भी, है ना, कोई बिना ज्यादा सोचे समझे, ठीक है, कोई रैंडम कोई चीज करना। डेफिनेट, डेफिनेट तो नहीं होने वाला। कॉन्टिन्यूअस, इसका नहीं होने वाला। सिस्टमैटिक नहीं। चांस, चांस एक रैंडम की कैटेगरी में आएगा। चांस का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि क्या हो जाएगा, कब हमें कोई चांस मिल जाएगा, राइट। बात समझ आ रही है। तो रैंडम मतलब चांस। और मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऐसा भी नहीं होता कि एग्जैक्टली यही होगा इसका सिनोनिम, बट दैट्स व्हाई उसने हमेशा बोला होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। जो 4 गिवन ऑप्शंस में से आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है, आपको उसी के साथ जाना है, राइट। ज्यादा इमोशनल होके नहीं सोचना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. First is, sorry, आपका जो सेंटेंस है, deliberately and maliciously set something. Maliciously मतलब थोड़ा सा गलत फीलिंग के साथ में, किसी का नुकसान, है ना, करने के हिसाब से, वैसे आपकी किसी की थिंकिंग, तो उसको बोलेंगे maliciously. Set something, especially उसने ब्रैकेट में लिखा है buildings usually on fire. तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? एग्रेरियन नहीं, आर्सन, एम्बुश, एपेक्स। एपेक्स मैंने आपको बताया समिट या फिर पीक। एम्बुश करना तो होता है घात लगाना, ठीक है, एम्बुश मतलब घात लगाना, ठीक है। आर्सन इज द राइट आंसर। एग्रेरियन, आप मुझे इसका मीनिंग बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेरियन, इसका मतलब क्या जाएगा। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ऐसे इंसान को बोलेंगे आर्सन, जो इंटेंशनली बिल्डिंग्स को आग लगाता है, राइट। 12th क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग। अब हमें पता है कि इसी पार्ट में उसने अंडरलाइन कर दिया कि इसी पार्ट में एरर है ना। हो सकता है कुछ एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिले कि वो अंडरलाइन नहीं करेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक तो एरर कहां पे है, देन उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ओके। ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर। अब वहां पे देखो ना, ही लगा है, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होगा? ठीक है, फ्रॉम हिज आएगा। फ्रॉम देयर क्यों आ गया यहाँ पे? ठीक है ना, तो हिज आएगा ना यहाँ पे। अगर वहां पे ही लगा है, अप फ्रॉम हिज, ठीक है, अप फ्रॉम हिज, नॉट देयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट में ही आपको मिल गया। ओके, 13th क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव। अगेन इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया अगेन। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? शुभम एंड आई वर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। शुभम एंड आई वर वॉचिंग, ठीक है। अब उसने लिखा भी है कि इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट नीडेड यू कैन सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। बट आई टोल्ड यू कि वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग है। देखो शुभम, जब भी हम पढ़ते हैं ना नाउन, ठीक है, तो याद रखिएगा 2 3 1, एक आता है 1 2 3 का सीक्वेंस, मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। कब? जब कुछ बैड हुआ होगा, किसी ने कोई क्राइम कमिट करा होगा, किसी ने कोई बैड हैबिट यू कैन से, है ना, ओके, बैड हैबिट या कुछ ऐसा जो नेगेटिव होगा, ओके, या फिर कुछ ऐसा जो भी नेगेटिव होगा, तो उस सेंस में हम 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। कुछ भी गुड है ना, तो उसमें हम उस सिनेरियो में वी विल फॉलो 2 3 1 सीक्वेंस, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू टू नाउन्स एट अ सेम टाइम, तो कैसे होगा फॉलो? वो पहले 2 3 आएगा, ठीक है, 3 1 आएगा, तो ऐसे करके सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। तो शुभम सेकंड, अपना थर्ड पर्सन, थर्ड के बाद में कौन सा पर्सन आएगा? फर्स्ट पर्सन। और ऑब्वियसली फिर वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी हमारी वर, ठीक है। शुभम एंड आई वर वॉचिंग, प्लूरल बन गया ना, शुभम एंड आई वर वॉचिंग फुटबॉल। ये मत सोचना कि नियर बाई आई है तो यहां पे मैं एम लगा दूं, तो गलत हो जाएगा। ओके, शुभम एंड आई, क्योंकि दोनों मूवी देख रहे थे, शुभम एंड आई वर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन बेडरूम। फुटबॉल मैच देख रहे थे, नॉट मूवी। ओके, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक इन द पर्टिकुलर गिवन सेंटेंस। बात समझ आई कि क्यों मिस्टेक नहीं है और कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है? आई होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट
the correctly spelt word. Now you have to find correctly spelt. Sometimes you may be asked कि इनकरेक्टली स्पेल्ट होगा, है ना, या फिर जैसे वो सेंटेंस की फॉर्म में आपको देगा एग्जामिनर. ओके, सो उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलिएगा. क्या इन्फ्लुएंस के ये स्पेलिंग होते हैं, ये होते हैं, या ये होते हैं, ये होते हैं? इन्फ्लुएंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? ठीक है, बहुत इजी है ना, ऐसा भी नहीं है कोई वर्ड काफी डिफिकल्ट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन देखिए. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम आउट फॉर द काउंट. आउट फॉर द काउंट, इसका मीनिंग क्या जाएगा बताइए. जस्ट अ मोमेंट. आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या जाएगा? वेरी एक्सपेंसिव, प्रिपेयर्ड फॉर बैटल, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, या फिर रेडी फॉर स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी का मतलब होता है एक एग्जामिनेशन करना, एग्जामिन करना. ठीक है, एग्जामिन करना, एग्जामिन केयरफुली यू कैन से, है ना. ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा आउट फॉर द काउंट इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप. मतलब उसको गिनना एक ना के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुंभकर्ण. ठीक है, कुंभकर्ण जो था, अब वो लाइक मान लो 6 महीने बोलते सोता था. तो उन 6 महीनों में दुनिया में क्या हो रहा है, घर वालों को उसकी जरूरत है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है. लाइक ही इज आउट फॉर द काउंट. ठीक है, ही इज आउट फॉर द काउंट. अब हो सकता है कि ऐसा ही कुछ आपको कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिर एक कोई एरर में मिल जाए जहां पे लिखा हो आउट ऑफ द काउंट. ठीक है, यहां पे लिखा हो आउट ऑफ द काउंट, तो ये गलत हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. ओके, प्लीज डोंट इग्नोर सच थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू एडिशनली. ओके, आउट ऑफ द काउंट आपको पूछ सकता है, बट द राइट फॉर्मेशन वुड बी आउट फॉर द काउंट. ठीक है, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, जैसे कुंभकर्ण का एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया यहां पे. राइट आंसर वुड बी ऑप्शन 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 16th. Select the option that will improve the underlined part. Although the waters may have receded, मतलब खत्म होता जा रहा है, वो डिप्लीट होता जा रहा है. The aftermath, aftermath का मतलब होता है consequence. ठीक है, इसका एक और अच्छा वर्ड होता है repercussions. repercussions. ठीक है, repercussions, consequence. ओके, aftermath का the aftermath of one of the world's biggest natural disaster had only just begun. I just told you this thing कि जहां पर भी आपको one of the दिख जाए तो वहां पे आपको क्या देखना है कि क्या हमारा जो नाउन है क्या वो प्लूरल है या नहीं. क्या हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में है या नहीं. इफ दैट इज नॉट इन द प्लूरल फॉर्म, डेफिनेटली वो हमारा एक एरर वाले पार्ट में आएगा. वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट. ठीक है, कि जब वर्ल्ड के जितने भी सबसे बड़े बड़े क्या हैं नेचुरल डिजास्टर्स, उनमें से एक है वो. तो यहां पे अगर यही एक होगा तो फिर वन ऑफ द मतलब यहां पे वन ऑफ लिखने का क्या फायदा हुआ फिर. ठीक है ना, वन ऑफ का तब यूज करेंगे जब ज्यादा में से मैं बोलूं कि 10 रेड, देयर आर 10 रेड बॉल्स एंड यू हैव टू पिक वन. सो व्हाट आई विल टेल, व्हाट आई विल से दैट प्लीज पिक वन ऑफ दीज बॉल्स. ठीक है, तो तभी बोलूंगा जब वहां पे और ज्यादा होंगी. अगर वहां पे एक ही बॉल पड़ी है देन व्हाई शुड आई टेल दैट वन ऑफ, है ना. बात समझ आई. तो यहां पे डिजास्टर की जगह आएगा डिजास्टर्स. अब देखो कौन से पार्ट में है. द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स हमें फर्स्ट में मिल गया. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट मूव ऑन. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था यहां पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17. Select the most appropriate synonym of the given word. आपको इसका सिनोनिम बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, मोडेस्ट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है विनम्र. तो राइट आंसर वुड बी हम्बल. इट्स वेरी इजी. डिसमल का मतलब होता है सैड, डिजेक्टेड. ठीक है,
या फिर डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट या फिर फोरलोन या फिर यू कैन से कौन सा आ गया इसमें, डिसमल में क्या आ जाएगा, और सैड हो गया, डॉलरस आ जाएगा, DOLOROUS, ठीक है। और क्या आ जाएगा, लुगुब्रियस, ओके। ये सारे के सारे डिसमल, डिसमल का मतलब होता है सैड, ठीक है। बात समझ आ रही है, ओके। सैड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, डिस्पोंडेंट, फोरलोन, लुगुब्रियस, डोलरस, ओके। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रेव आपको पता है, ठीक है, बोल्ड आपको पता है एकदम, कॉन्फिडेंट यू कैन से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Okay, most of the, अब ये जो मोस्ट ऑफ द या फिर वन ऑफ द है ना, ये तभी लगता है जब साथ में इसका नाउन प्लूरल होगा। तो मोस्ट ऑफ हो गया या फिर वन ऑफ हो गया, ठीक है। इन दोनों के साथ में जो आपका नाउन है ये प्लूरल होना चाहिए। याद रख लीजिए, इसको लिख ही लीजिए, नहीं तो याद नहीं रहता, ठीक है। मोस्ट ऑफ तभी यूज होगा ना जब और ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है। तो उनमें से ज्यादातर चीजें, जैसे मैं बोलूं इफ देयर आर 10 रेड, सेम एग्जांपल, इफ देयर आर 10 रेड बॉल्स, लेट्स सपोज इफ देयर आर 10 रेड बॉल्स, ठीक है, और मैं आपको बोलूं और साथ में प्लस में 5 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, देन 5 ब्लू, ठीक है। तो मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ दीज बॉल्स आर रेड, मतलब ज्यादातर इनमें जो बॉल्स प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गया 15, तो मैं बोलूंगा मोस्ट बॉल्स ऑफ दीज आर रेड इन कलर, ठीक है। तो बात वही है कि मोस्ट मैं तभी बोलूंगा जब वहां पे और ज्यादा वैल्यू होगी, उससे ज्यादा ही होगी एटलीस्ट, है ना। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, अब अगेन यहाँ पे सिंगुलर आ गया तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर लेक्स। Most of the freshwater lakes in India are in the Himalayan region. Okay, so the right answer would be option 4. Freshwater lake की जगह आएगा freshwater lakes in India. तो कौन से पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। आई होप दैट आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और ये चीजें जो बता रहा हूं आपको समझ भी आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 19th देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेफ्यूट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रेफ्यूट? एंडोर्स, आपको बताना है इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम, तो आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। रेफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना, डिनाई कर देना। और याद रखिएगा, आपको जब भी कुछ ऐसा सिनोनिम या फिर एंटोनिम मिलेगा, हमेशा उसका एक आधा दो ऑप्शन तो आपको आराम से उसी के, जैसे मान लो सिनोनिम पूछेगा तो वो एक आधा एंटोनिम डाल देगा बीच में, ठीक है। अगर एंटोनिम पूछेगा तो सिनोनिम डाल देगा ऑप्शंस में, कंफ्यूज करने के लिए। रेफ्यूट का मतलब होता है डिनाई करना, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया, सॉरी सिनोनिम हो गया, ठीक है। एंडोर्स, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट भी काइंड ऑफ वही बात होगी ना, डिस्प्यूट तो मतलब डिनाई कर रहे हो आप, उस चीज से एग्री नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, इसका मतलब कि आप किसी चीज को जब वैलिडेट करते हो, वैलिडेट कर देते हो, ठीक है, उसके साथ में आप एग्री कर जाते हो, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो द राइट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो किसी को लगेगा एक्नॉलेज हो सकता है, और किसी को लगता है एंडोर्स, बट द राइट आंसर वुड बी एंडोर्स। ओके, एंडोर्स इज द राइट आंसर। तो ये कुछ मैंने इसके यहाँ पे सिनोनिम्स डाल दिए रेफ्यूट के। डिनाई, रेप्यूडिएट करना काफी अच्छा वर्ड है। रेबट, बट आ गया ना, किंतु परंतु लग गया करने, तो किंतु परंतु जब कोई करने लगता है, इसका मतलब वो इंसान आपको गोली डाल रहा है, आपको थोड़ा सा मना कर रहा है इनडायरेक्टली, ओके। रिजेक्ट हो गया। एंडोर्स का वैलिडेट करना या फिर विटनेस। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ द लाइन। इट्स वेरी इजी। ईडियम बताना है आपको, इसका मीनिंग ड्रॉ द लाइन, इसका मीनिंग क्या होगा? टू एक्सेप्ट समवन्स आइडिया, गलत। टू गिव अ सेकंड चांस, गलत।
टू मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट रिलेशंस, गलत, टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, दिस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके, द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द डैश ऑफ रोड सेफ्टी। नाउ जब भी आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हो, जब भी आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हो, प्लीज ये मिस्टेक्स मत करिए जो आप करते हो कि आपने पहले इतना सा पार्ट पढ़ा और लग गए आंसर ढूंढने उसका। गलत, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड होल द पैराग्राफ considering all the blanks. Okay, first of all read the paragraph, ठीक है, एक स्ट्रेच में उसको पढ़िए, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द फिल इन ऑप्शंस जो भी आपको फिल करने हैं जहां पे, जैसे कि द गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियसली द डैश ऑफ रोड सेफ्टी एंड इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट्स। Forums are being conducted dash to bring lawmakers, law enforcement officers and road users together to discuss ways to dash the rise in road accidents. Everyone agrees that more needs to be done on road safety in this determination to dash the rate of road accidents in the country. Next बोलता है the government with the cooperation of relevant agencies is making serious dash to instill proper road culture in children, young adults and the public in June. Okay, this is your comprehension. Now let's move to options कि कैसे कैसे हम इनको टैकल करेंगे. Again, the government is taking seriously the dash. अब थोड़ा सा आपको पता चला यहाँ पे कि एक कंसर्न है, क्या कंसर्न है? रोड एक्सीडेंट्स का। अब गवर्नमेंट जो उस चीज पे बड़ा सीरियसली सोच रही है, ठीक है, कि कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में द गवर्नमेंट इज सीरियसली टेकिंग, क्या रिलीज, रेजिड्यू, रेजिड्यू तो होता है कुछ बचा खुचा, है ना, या फिर इशू या फिर साइट। तो मैंने आपको बताया, अभी सेंस आ रहा है यहां से कि गवर्नमेंट किस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस है। एक इशू, कौन सा इशू? रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट ऑप्शन इज इशू। ओके, सेकंड ऑप्शन रेगुलरली, हैबिचुअली, टर्मिनली या फिर रेयरली, ठीक है, ये तो हमारे ऑप्शंस हो गए। अब देखिए क्या आ सकता है इसमें, ठीक है, यहां पे तो आ गया हमारा इशू। ओके, इसको ब्लू लेता हूं, ठीक है। And is committed to reducing the number of people killed in accidents. Forums are being conducted. क्या habitually था एक ऑप्शन हमारा, ठीक है, एक habitually था, एक हमारा था rarely, ठीक है, एक हमारा था regularly। आप खुद बताइए कौन सा होगा। Forums are being conducted, regularly होगा इसमें, ठीक है, regularly, habitually तो मतलब कभी कभार है ना, once in a while जैसा। टर्मिनली भी नहीं होगा, रेयरली भी नहीं होगा, राइट आंसर वुड बी रेगुलरली, ठीक है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कन्फेस करना, टैकल करना, कंडक्ट करना या डील करना। कन्फेस, ठीक है, टैकल, कंडक्ट या फिर डील। चलो, अब डील की बात तो यहां पे होगी नहीं, बट स्टिल लेट्स सी, ठीक है। कंडक्टेड यहां पे आ जाएगा रेगुलरली। टू ब्रिंग lawmakers, law enforcement officers and road users together to discuss ways to dash the rise in road accidents. क्या वेज, क्या डिस्कस करेंगे? वेज टू, किसके लिए? टू टैकल या टू डील द राइज। टू टैकल होगा ना, कोई ऐसा इशू है उसको ऑब्वियसली टैकल करेंगे। बात समझ आई? टू टैकल द इशू, ओके, टू टैकल द राइज इन एक्सीडेंट्स। Everyone agrees that more needs to be done on road safety in its determination to dash the rate of road accidents. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड का तो हमारा आ गया टैकल। कन्फेस तो तब करेंगे जब कुछ गलत हो रहा होगा, है ना, कन्फेस तो नहीं आएगा इसमें। जस्ट अ मोमेंट,
ओके ओके, तो इसमें टैकल आ गया हमारा, कन्फेस तो नहीं आने वाला है ना। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहां पे तो टैकल ही आएगा, कन्फेस तो नहीं आने वाला। ओके, सो बी ही हमारा राइट आंसर रहेगा। थर्ड देखते हैं फिर। थर्ड भी मैंने आपको, अब देखिए थर्ड भी हमारा हो गया, ठीक है। फोर्थ देखिए, कर्व, ल्योर, इंसाइट या फिर प्रमोट करना, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा इसमें। ओके, तो ये एवरीवन एग्रीज दैट मोर नीड्स टू बी डन ऑन रोड सेफ्टी इन इट्स डिटर्मिनेशन टू डैश द रेट ऑफ। अब किसकी रेट को डैश करेंगे? द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो जो एक्सीडेंट्स जो हमारे अभी हो रहे हैं फिलहाल एज ऑफ नाउ, उसको क्या करना है? उसको साइड करना है, कर्व करना है, ल्योर करना है। ल्योर का मतलब होता है ललचाना, तो उसको ल्योर तो नहीं करना है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेंस जाएगा उसको क्या करना है? उसको कर्व करना है। कर्व का मतलब होता है कम करना, रोकना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा आ जाएगा कर्व। बात समझ आई? एंड द लास्ट वन दिस 25th क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्व करना। ओके, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अब एक्नोलेजमेंट्स होगा, पावर्स होगा, एफर्ट्स होगा या स्ट्रगल्स होगा? लेट्स सी क्या होगा इसमें। अगेन ओके, अब देखिए इसमें द गवर्नमेंट विद द कॉपरेशन ऑफ रेलिवेंट एजेंसीज इज मेकिंग सीरियस। क्या सीरियस कर रही है? एक्नोलेजमेंट्स, मतलब किसी चीज को एक्नोलेज कर रही है, एफर्ट कर रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफर्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, कि गवर्नमेंट विद जो रेलिवेंट एजेंसीज हैं उसके साथ में मिलकर क्या कर रही है? एफर्ट कर रही है टू इंस्टिल प्रॉपर रोड कल्चर, एक प्रॉपर रोड कल्चर डेवलप करने के लिए और कर्व करने के लिए जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ओके, सो ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। क्लियर? तो विद दिस ये हमारा एमटीएस का पेपर था 2022 का, जो कि हमने डिस्कस करा है। आई होप आप सबको ये चीज समझ आई होगी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप उसको आराम से डील कर सकते हो। ठीक है, चले फिर। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं माइक्रो कोर्सेज के रिलेटेड। ओके, थोड़ा सा मैं आपको माइक्रो कोर्सेज के रिलेटेड बताना चाहता हूं कि कैसे आप माइक्रो कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप सर्च करोगे अभिपीडिया, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप यहां पे जाओगे, ठीक है, हमारे पोर्टल पे, वहां पे आप अगर जाओगे यहां पे चूज एग्जाम में, ओके, तो देयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपको एसएससी के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, सीजीएल एग्जाम फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपको एक सारा का सारा ओवरव्यू मिल जाएगा, कोर्स के बारे में भी यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और माइक्रोवर्स करके आपको, माइक्रोवर्स करके उस पर आप क्लिक करोगे माइक्रो कोर्स के बारे में, तो वहां पे आपको सारी डिटेल आ जाएगी। ओके, माइक्रोवर्स के बारे में वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो इस चीज को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, काफी अच्छी चीज है। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पूरा कोर्स नहीं लेना चाहता, तो आप आराम से माइक्रो कोर्सेज के थ्रू उसको समझ सकते हो। कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो गया इंडिविजुअल, है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश वीक है या मैथ्स वीक है, तो उस हिसाब से भी आप चीजें कर सकते हो। ठीक है ना? ओके, थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया है। होम पर जाके आपको अभी पीडीएफ सर्च करना है, वहां से आपको चूज एग्जाम में जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो माइक्रो वर्स का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। माइक्रो वर्स करके उस पर क्लिक करोगे, विल गेट दी आइडिया कि कहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। थोड़ा सा नेट इशू है तो इसको मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, जस्ट स्टॉप ही कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।